एक गांव में पति पत्नी और उसके पिता रहते थे। राहुल और उसकी पत्नी सुजाता दोनों मजदूरी करते थे और राहुल के पिताजी घर पर रहते थे। कुछ महीने बाद सुजाता ने एक लड़के को जन्म दिया। छोटा बच्चा लेकर सुजाता राहुल के साथ काम करने जाती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। उनका लड़का आकाश 6 साल का हो गया था। फिर आकाश स्कूल जाने लगा था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। आकाश स्कूल में सबसे होशियार था। तीसरी क्लास तक आकाश पहले नंबर से पास हुआ था। फिर चौथी क्लास में जाने लगा। एक दिन राहुल और सुजाता काम पे जा रहे थे। उन्हें एक गाड़ी ने उड़ा दिया। दोनों की जगह पर ही मौत हो गई। आकाश और उसके दादा बहुत रोए। आकाश और उसके दादा को जो कमा के खिलाने वाले थे अब वही नहीं रहे, तो दोनों दादा पोते की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। दादा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। आकाश 9 साल का था। अब उसे अपने दादा की हालत देखी नहीं जा रही थी। आकाश अपने दादा को बोलता, मैं स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल का बोलकर आकाश गांव के बस स्टैंड के पास दिन भर भीख मांगता और शाम को दादा के लिए कुछ खाने को और दवाइयाँ लेकर जाता। उसके दादा पूछते, कहाँ से लाया ये सब? आकाश किसी का भी नाम बोल देता। इसने दिया, उसने दिया। एक आदमी आकाश को रोज़ भीख मांगते देखता। वो एक दिन आकाश से पूछता कि तुम भीख क्यों मांगते हो? फिर आकाश ने कहा कि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ मेरे दादा है और मैं हूँ। दादा बहुत बीमार है। फिर उस आदमी ने सोचा, अगर इस लड़के को कुछ भी हो गया तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसका तो कोई है भी नहीं। फिर वो आदमी ने आकाश को कहा कि अगर तू मेरी बात मानेगा तो तुझे कभी भी भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। 10 दिन मेरे साथ शहर चल। वो बोलता, ठीक है, मैं कल आऊँगा, पर आप अभी मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि 10 दिन तक मेरे दादा के खाने का बंदोबस्त कर सकूं। फिर वो आदमी उसे कुछ पैसे देता है। आकाश अपने दादा के लिए सब खाने का सामान और दवाइयाँ लेकर जाता है और अपने दादा को बोलता है कि कल स्कूल के सभी बच्चे घूमने जा रहे हैं। सरकार की तरफ से मैं भी जा रहा हूँ। इसके दादा बोलते, ठीक है, आराम से जाना और अपना ख्याल रखना। वो बोलता, हाँ दादाजी, आप भी अपना ख्याल रखना। मैंने आपके लिए खाने का सामान और दवाइयाँ सब लाकर रख लिया। अब मैं हम दोनों के कपड़े भी धो लेता। फिर आकाश रात में ही अपने और दादा के कपड़े धोता है। उसके पास कपड़े भी नहीं थे ज़्यादा। कोई भी उसे अपने बच्चों के जूने कपड़े दे देता था। वही कपड़े आकाश पहनता था। फिर दूसरे दिन आकाश अपने दादा को बोलता है, दादा मैं जा रहा हूँ, और वो बस स्टैंड पर आ जाता है। फिर वो आदमी गाड़ी लेकर आता है और आकाश को लेकर चला जाता है। शहर पहुँचते ही आकाश उसे पूछता, क्या काम करना होगा? वो आदमी बोलता, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है।
बस तुझे अपनी एक किडनी देनी होगी। वो बोलता, ये क्या कह रहे हो अंकल तुम, मैं अपनी किडनी कैसे दे दूँ? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे दादा को कौन संभालेगा? वो बोलता, एक किडनी निकालने से कुछ नहीं होता, तुम डॉक्टर से पूछ लो। फिर वो आकाश को लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर आकाश को बोलता है, कुछ नहीं होगा, इसके लिए तुझे 3 लाख रुपए मिलेंगे। वो बोलता, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ अपनी किडनी देने को। फिर आकाश की एक किडनी निकाल लेते हैं। 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहने के बाद आकाश गांव आता है। आकाश के पास मकान नहीं था। फिर आकाश एक मकान खरीदता है और अपने दादा को लेकर उस मकान में जाता है। दादा पूछते हैं, ये मकान किसका है? तो वो बोलता, सरकार की तरफ से मिला हमें ये मकान। दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद दादा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर बोलता, इन्हें शहर के हॉस्पिटल में लेकर जाओ। फिर शहर के हॉस्पिटल में जाते हैं। डॉक्टर सब चेक करता। फिर आकाश से बोलता, तुम्हारे साथ और कौन है? वो बोलता, कोई नहीं, हम दोनों ही है। फिर डॉक्टर आकाश से बोलता, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा जल्दी। वो बोलता, कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर बोलता, पूरे 5 लाख रुपए खर्चा आएगा। फिर आकाश उस आदमी के पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, मेरे दादाजी का ऑपरेशन करना है, मैं मेरी दूसरी किडनी देने चाहता हूँ। वो आदमी बोलता, दूसरी किडनी निकालने के बाद तू नहीं बच सकता। वो बोलता, तो क्या हुआ, मेरे दादा तो जिएंगे। वो आदमी सोचता, वैसे भी इसका कोई नहीं है और ये तो खुद चलकर मेरे पास आया है। फिर डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर बोलता, इसकी किडनी निकालेंगे तो ये मर जाएगा, हम दोनों फंस जाएंगे। वो बोलता, कुछ नहीं होगा, इसका कोई नहीं है। आकाश बोलता, पहले मुझे पैसे दो, मैं इस डॉक्टर को ले जाके देता हूँ, मेरे दादाजी का ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं खुद अपनी किडनी देने चला आऊँगा। फिर वो पैसे भरता है, उसके दादा का ऑपरेशन हो जाता है अच्छे से। फिर आकाश अपने दादा के पास जाता है और पूछता है कि दादाजी अब कैसा लग रहा? आपको? दादाजी बोलते, अब मैं ठीक हूँ। वो बोलता, दादाजी अपना ख्याल रखना और दवाइयाँ टाइम पर लेना। दादा बोलते, तू है ना मेरा ख्याल रखने, मुझे दवाई देने? वो बोलता, हाँ मैं तो हूँ, अगर मैं नहीं रहा तो जबकि बात बोल रहा हूँ। दादा बोलते, तू कहाँ जाएगा? वो बोलता, कहीं नहीं। इतना कहकर वो चला जाता है उस हॉस्पिटल में जहाँ उसे अपनी दूसरी किडनी देनी थी। हॉस्पिटल में जाकर देखता है वहाँ पर बहुत सारी पुलिस होती है। वो पूछता, क्या हुआ है, इतनी पुलिस क्यों है यहाँ? फिर कुछ लोग उसे बोलते हैं कि यहाँ पर रेड गिरी है, हॉस्पिटल को सील कर दिया है, डॉक्टर को पकड़ कर लेकर गए हैं। फिर वो लड़का वहाँ से चले जाता है। डॉक्टर से पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि किस किस की किडनी निकाली गई है। फिर उस
डॉक्टर की पूरी संपत्ति सरकार जब्त कर लेती है और उसने जिस की किडनी बेचिया है सबको 20-20 लाख रुपए सरकार देती है। तब उस लड़के के दादा को पता चलता है। सब कुछ 20 लाख रुपए मिलने के बाद वो लड़का एक किराना की दुकान शुरू करता है और दादा पोतरे दोनों अब आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, इस गरीब लड़के की कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताना। और अगरचे आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं और साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।